राजस्थान के छोटे से गांव खिमसारपुर में, जहां दूर दूर तक रेगिस्तान फैला था और पुराना ऐतिहासिक खिमसारपुर किला वीरानों में खड़ा था, वहां एक पुराना तालाब भी था। कहते हैं आधी रात के बाद जब घना सन्नाटा छा जाता, तब उस तालाब के किनारे से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती। गांव वालों का कहना है कि जिसने भी उस रोते बच्चे की आवाज सुनकर तालाब की ओर कदम बढ़ाए, वह कभी लौटकर जिंदा नहीं आया। अगले दिन उसकी लाश या तो तालाब में तैरती मिलती या फिर पास की झाड़ियों में पड़ी मिलती। धीरे धीरे लोग मानने लगे कि यह कोई साधारण तालाब नहीं, बल्कि शापित स्थान है। सोनकर परिवार राजस्थान घूमने आया था। गांव के बाहर फैली रेत और पुराना किला देखकर वे बड़े खुश थे। घूमते घूमते वे उसी तालाब के पास जा पहुंचे जिसके बारे में गांव वालों के बीच डर और रहस्य की कहानियां फैली थी। तालाब का पानी बिल्कुल नीला और पारदर्शी था। गर्मी और प्यास से बेहाल परिवार ने सोचा कि इतना साफ और शीतल पानी पी लेने में कोई हानि नहीं। वे झुककर पानी पीने लगे। तभी अचानक पास ही पेड़ के नीचे बैठे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, रुको बेटा, ये पानी मत पीना, ये तालाब शापित है। दादाजी, हम लोग यहाँ घूमने आए थे और हमें बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए ये पानी पी रहे थे। हमें क्या पता था कि ये तालाब शापित है। ठीक से सुन लो मेरी बात। रात को तुम्हें और तुम्हारे साथ वालों को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे सकती है, लेकिन याद रखना, चाहे आवाज कितनी भी दर्दनाक क्यों न लगे, तुम लोग अपने कमरे से बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है दादाजी, हम आपकी बात याद रखेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, रात में हम कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। उदय का होटल उसी तालाब के बिल्कुल पास था। होटल की खिड़की से तालाब साफ दिखाई देता था। नीले पानी की सतह पर चांदनी चमक रही थी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा फैला था। इतना सुंदर और शांत तालाब, सच में अगर यह शापित न होता तो यहाँ लोग रोज घूमने आते। आखिर एक मासूम बच्चे की आत्मा क्यों यहाँ भटकती होगी? अगर यह सच है तो उस बच्चे को मुक्ति क्यों नहीं मिलती? शायद कोई रहस्य है जो अब तक किसी को समझ नहीं आया। उदय अभी तालाब को देख ही रहा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा ठक ठक करके बज उठा। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो उसे लगा शायद हवा के झोंके से दरवाजा हिला हो, लेकिन फिर वही ठक ठक और जोर से सुनाई दी। उदय का दिल तेज धड़कने लगा। धीरे धीरे वह दरवाजे की ओर बढ़ा। हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना झलक आया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे पर एक वेटर खड़ा था। सर, आपके लिए राजस्थानी खाना लेकर आया हूँ। ठीक है, इसे अभी के लिए यहीं टेबल पर रख दो। सर, तालाब की तरफ वाली खिड़की बंद कर दीजिए। क्यों भाई, क्या समस्या है? वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। इतना कहकर वेटर भागकर चला जाता है। उदय फिर एक बार गहरी सोच में डूब जाता है। मन ही मन वह तालाब और रात के अजीब माहौल के बारे में सोचता रहता है। जैसे ही उदय का ध्यान टूटता है, वह देखता है कि रात के 12 बज चुके थे। खाना अब पूरी तरह ठंडा हो चुका था। उदय धीरे धीरे बेड पर लेटता है, गहरे सन्नाटे के बीच। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। उदय उठकर खिड़की के पास चला जाता है। धीरे धीरे वह खिड़की खोलकर बाहर झांकता है। उसने देखा कि 2 लोग तालाब के पास एक बच्चे को दबोचकर पानी में डाल रहे थे और बच्चा रो रो कर मदद मांग रहा था। उदय भागकर अपने कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह तालाब की तरफ दौड़ता है, वो देखता है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। जैसे ही उदय तालाब के किनारे पहुंचता है, उसके शरीर में अजीब सी ठंडी लहर दौड़ जाती है। तालाब के किनारे खड़े होते ही उदय को वहां अलग तरह की नकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर फैली खामोशी में जैसे कुछ अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था।
उदय का दिल तेज तेज धड़कने लगा। मन में डर और अनजानी बेचैनी उठी। वह अपने कमरे की ओर लौट आया। अगली सुबह उदय और उसका परिवार रेगिस्तान की खोज में निकल पड़े। दिन भर की इस खोजबीन के बाद जैसे ही शाम हुई वे होटल वापस लौट आए। उदय करीब रात 10 बजे खाना खाकर खिड़की के पास बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था और तालाब की ओर फैली चांदनी में पानी नीला और रहस्यमयी दिखाई दे रहा था। जैसे ही रात के 12 बजते हैं उदय अपने कमरे से चुपचाप बाहर निकलता है। वह डर और जिज्ञासा के बीच तालाब की ओर झाड़ियों में छिप जाता है। जैसे ही उस लड़के की रोने की आवाज सुनाई देती है उदय फट से पूछता है, तुम कौन हो? उदय की बहादुरी देखकर बच्चा धीरे धीरे उसके सामने आता है। लेकिन जैसे ही उदय बच्चे का चेहरा देखता है, भाई साहब, उदय का खून सूख जाता है। बच्चे का चेहरा पूरी तरह से कटा छीटा था। चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि उदय सन्न रह गया। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। तालाब की ठंडी हवा और रात का सन्नाटा और भी डरावना लगने लगा। फिर भी उदय हिम्मत जुटाकर बच्चे के सामने खड़ा होता है। वह धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, बच्चे, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ किसने क्या किया जिससे तुम्हारी आत्मा ऐसे इधर उधर भटक रही है? इतना सुनते ही बच्चे का भयानक चेहरा अचानक बदलकर सुंदर, शांत और मासूम हो गया। मैं एक गरीब घर से था। जिस जगह अब यह होटल बना है वहीं मेरा घर था। मैं, मेरी माँ और मेरे पापा, हम छोटा सा परिवार साथ साथ रहते थे। ये तालाब भी हमारा ही था, हमारी जिंदगी का हिस्सा। माँ इसी पानी से खाना बनाती थी, पापा इसी पानी से खेत सींचते थे और मैं इसी तालाब के किनारे खेला करता था। फिर एक दिन इस होटल के मालिक की नजर हमारे तालाब पर पड़ी। हमारे तालाब की खूबसूरती देखकर उसने इसे हड़पने की कोशिश की। वह बार बार हमारे पापा से कहता रहा कि तालाब हमें बेच दो, लेकिन ये हमारा सब कुछ था, हमारी जिंदगी थी। पापा ने साफ इनकार कर दिया। मेरे पापा होटल के मालिक की बात मानने को तैयार नहीं थे। फिर एक दिन माँ और पापा बाजार गए थे और लौटने में उन्हें देर हो गई। होटल के मालिक ने षड्यंत्र रच डाला। उसने रात में ट्रक से मेरे माँ पापा का हादसा करवा दिया और फिर अपने आदमियों को भेजकर मुझे इसी तालाब में डुबोकर मार दिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया है उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। अगली सुबह ठीक 10 बजे उदय ने पूरे साहस के साथ पुलिस को बुलाया। उसने गांव के लोगों को भी इकट्ठा किया। उसके साथ उसकी पूरी फैमिली भी खड़ी थी। सभी की निगाहें उदय पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उदय डरा नहीं। वो आत्मविश्वास से पुलिस अफसर के सामने बोला। उदय पुलिस और गांव वालों के साथ तालाब के किनारे पहुंचा। काफी खोजबीन के बाद तालाब की गहराई से बच्चे का कंकाल बाहर निकाला गया। गांव वालों की आंखें नम हो गईं और पुलिस को अब सच्चाई का पूरा यकीन हो गया। उदय ने उसी समय बच्चे के कंकाल का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करवाया।